में रामू नाम का एक साधारण सा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। रामू की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम रामू को ही करना पड़ता था। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा पानी देना। बरामदे में मटके में रखा हुआ है, उसमें से ले लीजिए, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अभी तक सोई रही हो? भाग्यवान, खाना नहीं बनाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। उठकर रसोई तक जाने की भी शक्ति नहीं है। मैं फिर खाना कैसे बनाऊंगी आज? पैर में दर्द बहुत तेज हो रहा है। अच्छा ठीक है। सो ही रहो, मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में दाल और आलू भी बना देता हूँ। उसके साथ ही खाना खा लूंगा। आज फिर से उबली हुई दाल और आलू खाना पड़ेगा। परेशान कर दिया है। अरे वो तो फिर क्या हुआ? और क्या होता? मैंने बोला मेरे पैर में दर्द है। बस मतलब कि वो तुम्हारी पूरी कब्जे में है। हाँ बिल्कुल, पूरा काम उन्होंने ही किया था। आज का दिन तो गुजर गया है, कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना पड़ेगा। मेरे तो हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने की कुछ और। भाग्यवान, आज तुम्हारे पैर के दर्द कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले टंटना रहा था, अब कनकाना रहा है। पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद मार्केट चल गया था चावल लाने। हाँ तो हाँ नहीं, ओ मैं बोल रहा था कि सारे बर्तन नल के नीचे ले जाकर रख देता हूँ। तुम जरा बैठी बैठी सारी बर्तन धो देती तो अच्छा रहता। नहीं, मैं ये सब अभी नहीं कर सकती, नहीं तो कन के जगह टन की दर्द होने लगेगा। ओ, फिर मैं जाकर धो लेता हूँ। ओ बाप रे बाप, पेट में कितना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। ललिता, बाजार जा रहा हूँ। दोपहर के समय खाने के लिए नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए दाल भात रख दिए हैं। तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। आज तो मैं अपने लिए मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? अरे मुनीब जी, प्रणाम। मैं तो बाजार जा रहा था धान की बीज लाने। इतनी तकलीफ उठाकर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कल शाम को मेरे पास आना, मैं अच्छी जाति के थोड़े धान का बीज दे दूंगा। और सुनो, आज मेरे घर पर पूजा है, शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है? अभी मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। शाम में आपकी बहू को साथ में लेकर आऊंगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो मेरा ही घर है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है, लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है। उठ भी नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओह, समझ गया। इसका मतलब काम न करने के लिए इसने सारा झूठ बोला था। ठीक है, मैं भी दिखाता हूं कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है।
लौटते लौटते बहुत देर हो गई है ना। इतनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे? भूल गया था कि आज मुनीम जी के घर में पूजा थी। मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। क्या तो मेरे लिए क्यों नहीं लाए हो? अगर उतना ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। अरे ये क्या मुसीबत है, पेट में दर्द सुबह में हो रहा था। सुबह में पेट दर्द हो रहा था, इसलिए अभी सत्तू घोलकर पियो और सो जाओ। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे खिचड़ी, पकोड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। हाय हाय हाय, अब सत्तू खोलकर पीना पड़ेगा और क्या। ए जी, कहाँ गए? एक कप चाय बना दीजिए। नहीं नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। तुम भी छोड़ दो आज से। हर सुबह हम दोनों नीम के पत्ते का रस पिएंगे। अरे बाबा, ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द कम हो जाएंगे। तुम्हारे होगा, मैं तो नहीं पीऊंगी, मैं तो नहीं पीऊंगी। तबीयत ठीक रखना है ना। ये लो, पी लो, पी लो, जल्दी पियो। ये क्या है? तुम कद्दू की सब्जी और चावल 1 सप्ताह तक खाओगी। अरे बाप रे, ये सब मैं नहीं खाऊंगी। ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा, आखिर पेट दर्द का सवाल है। लेकिन आपका खाना कहाँ है? मैं तो रामप्रीत भैया के घर पूजा में जा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने माना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेला ही आऊंगा। मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगी और ये वहाँ पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी, जाती हूँ। अरे ये क्या? टोकरी में एक भी आलू, परवल, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या? इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। अब है, बहुत भूख लगी है मुझे। इसकी चक्कर में मैंने सब सब्जी भी फेंक दी है। मेरा क्या होगा? ये आपके हाथ में क्या है? जी हाँ, क्या है ये? रामप्रीत भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था। मेरे लिए? ये तो मैं कल सुबह खा लूंगा। तुम्हारे लिए तो कद्दू की सब्जी रखी हुई ना, कल फिर चावल बना दूंगा। अभी ये रसोई घर में रख कर आता हूं। क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या? ये तुम क्या कर रही हो भाग्यवान? तबीयत खराब नहीं है जी, वो सब झूठा था, सब झूठा। वो मुझे ना काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो सब झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस और कद्दू की सब्जी नहीं खाऊंगी जी। तुमने इतने दिनों से काम के डर से ये सारे बहाने बनाए हैं और मुझसे सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है। कल से आपको घर का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा। ठीक है, खाओ खाओ खाओ। ये सारी चीज मैं तुम्हारी लिए ही लेकर आया हूं भाग्यवान।
तुम्हारे लिए ही मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम काम के डर से मुझसे झूठ बोल रही हो। जानती हो, तुमने दम आलू बनाया था, मैं वो भी जानता था। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था।